बस लोग चाहते हैं कि एक क्लिक पे पैसा बनना स्टार्ट हो। लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज मेरी इस पॉडकास्ट में अगेन आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो मुझे ये लग रहा था कि अब तो हम करेंगे नहीं। जब लोगों को लैशी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, लोगों को नोटों की गड्डियाँ दिखाई जाती हैं और लोगों को कहा जाता है कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये तो बस 2-3 मिनट का क्लिप है और वो सामने कैमरा जब लग जाए तो इंसान की इमोशंस जैसे बदल जाते हैं। ये सब एक्टिंग है, ये फेक है। दिस इज अ बोर वर्क कि आप लर्निंग करनी है, किताबें पढ़नी है। हम या तो एक्सेप्ट कर लें कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर बहुत शिद्दत है, बहुत ऑब्सेशन है कि आपने ये करना है, तो फिर उसको लर्निंग ऑब्सेशन के अंदर लेके मेरे पास पैसा बनाने वाला स्किल्स है, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड लगता है तो हम उसको बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपका लर्निंग ऑब्सेशन बन जाता है तो हाँ। पैसा ऑटोमेटिक ही बनना स्टार्ट हो जाता है। मैं किसी भी ट्रेडर की बात करूं जो आज तक कामयाब है, वो सब के सब इन्वेस्टर के सर पे कामयाब है। ट्रेडिंग सीख ले, हाँ। पैसा बनाना राह में पड़ा है, पैसा बनने लग जाएगा। Exactly. ट्रेडिंग मशीन है जी डॉलर्स की। मार्केट के पहले आपको एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट का बॉस बनना पड़ेगा। हर ट्रेडर ना एक डिलीजन में जीता है। अगर आपने MBBS, PhD, आपने BBA, आपने कोई फाइनेंस, कोई BCom, कोई ऐसी डिग्रीज की हैं और उन डिग्री के चक्कर में आप 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 की जॉब कर रहे हैं, स्मूथ विड्रॉल्स और स्मूथ आपको पेमेंट्स भेजते रहे, इसका मतलब है आपने पहले किताबें याद की हैं, अब आप चार्ट को याद करने वाले हैं। या आपने चिकन बनाना है, आपने चिकन को कढ़ाई में डालना है, पानी डालना है, मसाले डालने हैं, उसको थोड़ा सा पकने देना है और उसके बाद वो बन जाएगा। अच्छी कढ़ाई बना लेंगे? फॉर श्योर नहीं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि आप तो मुझे क्लियर डायरेक्शन ही नहीं बता रहे ना कि एक स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करें। जब 7 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मेरा अग्रेसिव माइंडसेट था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज किराज हियर। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा है और उसके रिजल्ट्स बहुत कम है। आप सबको पता है कि लोगों में पैसा कमाने का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और उनको सबसे इजी वे लगता है ट्रेडिंग का। बट इन ट्रेडिंग कुछ और मांगती है, क्योंकि ऑब्सेशन वाले जितने भी लोग हैं ना, वो ट्रेडिंग में ज़्यादातर टिक नहीं पाते। उनको जल्दी होती है कि अगर आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, या तो उसको डबल करें या तो उसमें ऐसे ख्वाब देखे जाएं जो पूरे नहीं हो सकते, इस तरह से इस ऑब्सेशन को लेके। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग ऑब्सेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि रियलिटी क्या है और इसमें कितना झूठ है, कितना इसमें सच है। लोगों का ऑब्सेशन क्यों बढ़ता जा रहा है इस प्रोफेशन में, क्या ये बढ़ना सही है या गलत है, या लोगों को इसको कम करना चाहिए, या कोई और बिजनेस की तरफ या किसी और फील्ड की तरफ भी रुझान अपना देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ कोशिश करूंगी कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो मेरे साथ इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है मिस्टर रजा। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मैम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो कैसा लग रहा है आपको आज मेरी इस पॉडकास्ट में अगेन आके काफ़ी टाइम बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सो मुझे ये लग रहा था कि अब तो हम करेंगे नहीं, बट फॉर श्योर अगर की हैं तो वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। जो ट्रेडिंग है और जो आजकल ट्रेडिंग के हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पॉडकास्ट होनी चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। तो आज की पॉडकास्ट में मैं बहुत सारे आपसे सवाल करने वाली हूँ और मेरी जितनी भी ऑडियंस है या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको आपने ज़रा क्लियर समझा देना है कि जो ट्रेडिंग का ऑब्सेशन है, क्या वो उनके लिए ठीक है, क्या वो उनके लिए गलत है, क्या उन्होंने अपना सही ट्रैक चूज़ किया है पैसा कमाने का, क्विक रिच होने का। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल मैं आज आपसे इस पॉडकास्ट में पूछने वाली हूँ। फॉर श्योर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम अच्छे तरीके से और सही से गाइड कर सकूँ। बाकी लोगों का अपना माइंडसेट है, लोगों की अपनी सोच है, तो उसको कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकता, पर हम कोशिश करते रहेंगे कि हम लोगों तक एजुकेशन पहुंचाएं, ना कि किसी सट्टा बाजार में आने के लिए लोगों को ऑब्सेस्ड करें। वेल नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है। ट्रेडिंग ऑब्सेशन के टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे सवाल जवाब हम करने वाले हैं इनसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिस्टर रजा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ, बाकी वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपके साथ। मिस्टर रजा जो है वो मेरे मेंटोर भी हैं और पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। अलॉट ऑफ टाइम लाइव सेशन भी आप लोगों के साथ करते हैं। उनका चैनल भी है फॉरेक्स बाय रजा। अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग को लेके सीखना
सीखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो चलते हैं मिस्टर रज़ा से सवाल जवाब करते हैं ऑब्सेशन के टॉपिक पे। लोगों का ट्रेडिंग में रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लोग ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन कम, ऑब्सेशन ज़्यादा समझ के आ रहे हैं और बाकी बिजनेस से कट ऑफ होते जा रहे हैं। क्या ये सही चीज़ है आपके अकॉर्डिंग? अच्छा, ऐसा है कि मैम, जो मेन मसला है ना वो ये है कि ऑब्सेशन लोगों में क्यों बढ़ रहा है। ऑब्सेशन बढ़ने की वजह, बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। जब लोगों को लैशी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, लोगों को नोटों की गड्डियाँ दिखाई जाती हैं और लोगों को कहा जाता है कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो लोगों का एक सबकॉन्शियस माइंडसेट है, वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाता है, वो खुद ही उसी चीज़ में आने की चाह रखता है। आपको पता है कि अगर लोगों की ग्रीड का एक पैरामीटर को मापा जाए तो ज़्यादातर लोग ग्रीड के ट्रैप में आते हैं और बहुत कम लोग हैं जो उसको समझते हैं, जो इसके ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं, जो इस ऑब्सेशन से बचते हैं कि यार इतनी जल्दी पैसा नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो स्किल्स होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें लंबी गेम होगी, ऐसे नहीं होगा कि बटन दबाने से पैसे आना शुरू हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ऑब्सेशन रील्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐसे लोगों से है जो सिर्फ ट्रेडिंग को ये प्रमोट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में आ जाए और पैसा पड़ा हुआ है। तो क्या ये बढ़ता हुआ ऑब्सेशन कम भी हो सकता है? फॉर श्योर कम भी हो सकता है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप इस फील्ड को एज आ बिजनेस लेके आएँ, आप इस फील्ड को एज आ स्किल्स बेस जॉब लेके आएँ। मैं समझता हूँ ट्रेडिंग को जॉब समझ लें, इस तरह से जॉब समझ लें कि आपने पहले इसमें मेहनत करनी है, आपने एम्प्लॉय से स्टार्ट करना है और आपने बॉस तक जाना है। एम्प्लॉय क्या है कि आप जो मार्केट में सीख रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एफर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बट रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे हैं। और बॉस ये है कि जब आप सीख गए हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो वही जो रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, तब आप उस ट्रेडिंग के बॉस बन चुके हैं। तो मार्केट के पहले आपको एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट का बॉस बनना पड़ेगा। तो अपनी ऑब्सेशन को कम करने के लिए ये चीज़ समझना ही छोड़ दें कि पैसे पड़े हुए हैं, बस जाके उठाने हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से लोग मोटिवेट कर रहे हैं या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं कि बस आज जो पैसा पड़ा हुआ है, या तुम क्यों नहीं आ रहे, या तुम घर में क्यों बैठे हुए हो, और आपका कोई इनकम ऑफ सोर्स भी नहीं है, आपका कोई बिजनेस माइंडसेट भी नहीं है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि आप कोई बिजनेस कर सकें, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप कोई ग्रोसरी का बिजनेस कर सकें और आपने ट्रेडिंग का बिजनेस करना है, तो ये ऑब्सेशन को कम करना पड़ेगा, इसको रियलिटी में फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको याद है कि पहले हम फिल्म्स देखते थे, मूवीज़, तो हमें ये पता होता था कि ये एक्टर्स एक्टिंग कर रहा है, रियलिटी नहीं है। तो हमें अब ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि जो ट्रेडिंग में लोग लैशी लाइफस्टाइल या इस तरह से कुछ दिखा रहे हैं, ये सब एक्टिंग है, ये फेक है। ये तो बस 2-3 मिनट का क्लिप है और वो सामने कैमरा जब लग जाए तो इंसान की इमोशंस जैसे बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। ऑन कैमरा आप सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी की अप्रोच नहीं है बड़े कैपिटल तक, या किसी की अप्रोच नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल सकें, या किसी की इतनी अप्रोच नहीं है कि यार उसका एक जॉब चल रही है, उसमें वो 8 से 10 घंटे चला रहा है और उससे बहुत मुश्किल से घर चल रहा है, अब उसके पास टाइम भी नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई उसके अंदर इतना रिले ही नहीं है कि वो उसको सीखे, तो मैं नहीं समझता उस इंसान के लिए ट्रेडिंग है, और उस इंसान के लिए ट्रेडिंग एज अ ऑब्सेशन है। अब तो ये भी सीन हो चुका है ना कि कोई अगर जॉब पर्सन है ना, हाँ। वो भी ऐसी रील्स देख देख के ना अपनी जॉब छोड़ने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि मैं भी अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जितना मैं एक महीने में कमा रहा हूँ, ट्रेडिंग से तो मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि ऐसा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको ट्रेडिंग नहीं सीखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आप अगर उसमें ऑब्सेशन ले आएंगे, आप उसमें शिद्दत ले आएंगे कि बस पैसा कमाने की ऑब्सेशन है, इससे अच्छा है कि उसको लर्निंग की ऑब्सेशन ले आए। आप ये समझे, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ बोर काम ना, Yes. दिस इज़ अ बोर वर्क, कि आप लर्निंग करनी है, किताबें पढ़नी है। हर किसी का ये हॉबी नहीं होती है, हर किसी को ये पसंद नहीं होता कि वो चार्ट पे 8-10 घंटे बैठ के एवं एनालिसिस करे जिसमें कोई रिटर्न ही नहीं आने, किसी किस्म का कोई रिवॉर्ड नहीं आना, और वो एवं बैठा हुआ है और चार्ट पे एनालिसिस कर रहा है। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को या तो एक्सेप्ट कर लें कि आप ये नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर बहुत शिद्दत है, बहुत ऑब्सेशन है कि आपने ये करना है,
तो फिर उसको लर्निंग ऑब्सेशन के अंदर लेके आए। मीन्स कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने का ऑब्सेशन छोड़ के लर्निंग ऑब्सेशन अगर हर बंदा अपना ले तो ट्रेडर बनना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको एट द एंड रिजल्ट मिलेंगी, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों। देखें, जब आपके पास कोई स्किल्स होगा लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे। सही बात। आपके पास अगर एक स्किल्स है कि आप पैसा बना सकते हैं, आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं, आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि यार तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरे पास पैसा बनाने वाला स्किल्स है, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड लगता है तो हम उसको बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। मैं किसी भी ट्रेडर की बात करूं जो आज तक कामयाब है, वो सब के सब इन्वेस्टर के सर पे कामयाब है। किसी ने भी घर से पैसा नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने एक चीज़ देखी और एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, लर्निंग के ऊपर। उनका ऑब्सेशन पैसा कमाना नहीं था, उनका ऑब्सेशन था कि मार्केट वर्क किस तरह से करता है। सही बात है। अगर आपका लर्निंग ऑब्सेशन बन जाता है तो हाँ। पैसा ऑटोमेटिक ही बनना स्टार्ट हो जाता है। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप जॉब कर रही थी और जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, सबसे पहले आपका ऑब्सेशन क्या था? यही था कि बस पैसा कमा लूं। और जब पैसे से लॉस हुआ आपको, उसके बाद आपका ऑब्सेशन क्या बन गया? फॉर श्योर लर्निंग ऑब्सेशन बन गया कि जो मैंने गवा दी है वो मैं कैसे इस मार्केट से निकाल सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो ये एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अगर मैं ऑन द स्पॉट एग्रेशन दिखाती, हाँ। मैं मजीद पैसा कमाने का ही ऑब्सेशन दिखाती, हाँ। तो शायद मैं आज एक ट्रेडर ना होती। तो एग्जैक्टली मेरा मोटिवेट लोगों को करने का मकसद ये होता है कि फॉर श्योर अगर आपने MBBS, PhD, आपने BBA, आपने कोई फाइनेंस, कोई BCom, कोई ऐसी डिग्रीज की हैं और उन डिग्री के चक्कर में आप 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 की जॉब कर रहे हैं, वेल बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भी जॉब को गलत नहीं कह रहा, बट उस जॉब के साथ आपका माइंड है ना जी। अब इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं। BCom आपने ऐसे नहीं कर लिया, आपने MCom ऐसे नहीं कर लिया, आपने BBA ऐसे नहीं कर लिया, फॉर श्योर आपने किताबें पढ़ी हैं, आपको दुनिया का नॉलेज है। तो अब आप अपने स्किल्स को वेस्ट करें, जो आपने इतना पढ़ा है अब उसको वेस्ट करने की बजाय अगर आप वही जितना आपने पढ़ा है उसको आप ट्रेडिंग में यूज़ करें। मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग में एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आपकी एजुकेशन साथ मैटर करती है, और अगर उस एजुकेशन के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, यहाँ पे भी हमने चार्ट को, एनालिसिस को, चीज़ों को क्या करना होता है, याद करना होता है, ऐसे ही है। तो अगर आपने BBA या MCom या BCom कर लिया है तो इसका मतलब है आपने पहले किताबें याद की हैं, अब आप चार्ट को याद करने वाले हैं, तो आपका माइंड शार्पनेस तेज़ होने वाला है इन कंपैरिजन कि जो ऐसे लोग हैं जो 7वीं में हैं, 8वीं में हैं, 9वीं में हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, सीख सकते हैं वो भी, बट उनके माइंडसेट के हिसाब से जो लोग जॉब करते हैं और उनका माइंडसेट है कि हमने अर्निंग सोर्स बनाना है, तो वो ट्रेडिंग में बिजनेस मॉडल लेके आ सकते हैं, अपनी ऑब्सेशन एज अ लर्निंग में लेके आ सकते हैं। हाँ, देखिए मैं जब स्टार्ट किया ना, मेरा ऑब्सेशन यही था कि मैं जल्दी से ना बस पैसा कमा लूँ, जितने मैंने ड्रीम्स देखे हैं वो सारे मैं ऐसे पूरे कर लूँ। Exactly. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। मैंने पहले गवाया, सब कुछ ही गवा दिया, लेकिन फिर मैंने जो है ना वो लर्निंग को अपना ऑब्सेशन बना लिया था। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो चल रहा है, निज़ाम ट्रेडिंग पे ही चल रहा है। हाँ। तो जितने भी मेरे भी फॉलोअर्स हैं या जितने मेरी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मेरा तो उनको एक ही मोटिवेशन, एक ही होता है कि इनको बताया जाए कि ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। सो दैट्स वाई आज आपसे पॉडकास्ट करने की भी रीज़न यही थी कि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो लोगों को सिर्फ कन्विंस करते हैं कि ट्रेडिंग सीख ले, हाँ। पैसा बनाना राह में पड़ा है, पैसा बनने लग जाएगा। Exactly. ट्रेडिंग मशीन है जी डॉलर्स की। आप $100 इन्वेस्ट करने वाले हैं हाँ। और आप उससे अमीर होने वाले हैं। एग्जैक्टली। मीन्स के जो एक पूरा महीना काम करके आपने एक सैलरी बनाई है और वो ट्रेडिंग में लगाने वाले हैं आप। हाँ। और उसी से ही आप उसको डबल करके घर बैठ के नेक्स्ट मंथ खाने वाले हैं। बस यही सेशन जो है ना लोगों को असासे कमतरी में डाल रहा है। जब आप लोग बड़ी गाड़ियाँ, जब आप लोग ड्रीमिंग लाइफस्टाइल अपना सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, कुछ लोग उससे मोटिवेट हो के ट्रेडिंग को एज अ स्किल स्टार्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ होते हैं जो ट्रेडिंग को सिर्फ ये सीख लेते हैं कि वो जो आपने मेटा 5 या सी ट्रेडर पे बाय और सेल का एक बटन है उसको दबाया और वो जो ब्लू कलर के डॉलर्स जो डेमो में चलते हैं लोगों के उसको दिखाए, और एट दी एंड लोगों का एक माइंडसेट बन गया, एक ऑब्सेशन बन गया
कि यार पैसा बहुत इजी बनता है और ऐसे ही बनेगा, तो वो फिर वही चीज़ें आ जाती हैं, ए टू जी सारा कुछ आ जाता है। फिर लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि अब इजी मेक मनी बन जाए, कि इजी मेक मनी ही बनाई जाए। लाइक क्विक रिच होने का वो देखना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली वो फिर ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादातर लोग नहीं काम करना चाहते हैं। अब हमारी जो नस्ल है, जो आगे लोग आ रहे हैं, या जो इस टाइम दौर चल गया है, लोग जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। हाँ, बस लोग चाहते हैं कि एक क्लिक पे पैसा बनना स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली क्योंकि ट्रेडिंग की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है लोगों में कि जैसे ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो क्लिक करते हैं तो उनको लगता है कि क्लिक पे अब हमने पैसा कमाना है बेड पे बैठ के। अब हमें तो ये जो हमारी कौम है वो उनको एक गिलास पानी उठ के पीने में भी प्रॉब्लम है, तो वो अब कैसे इतनी हार्ड वर्किंग कर सकते हैं। तो इसीलिए उनका शायद यही माइंडसेट है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ, इसी वजह से जितने भी ब्रोकरेज हैं और जितने भी ये जो ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग जिन प्लेटफॉर्म पे करवा रहे हैं, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारे ही लोग अगर डिसिप्लिन हो जाएं, तो या तो ये ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर्स हैं, या तो ये भाग जाएं, या तो ये इनका आपको अर्निंग सोर्स बंद हो जाए। हाँ, या तो ये आपको बड़े ही तमीज़ से, इनको पता हो कि भाई इन्होंने ट्रेड करनी है और हमने ट्रेड को आगे बेचना है, तो ये बड़े ही तमीज़ से आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के बड़े स्मूथ तरीके बेचते रहें, स्मूथ विड्रॉल्स और स्मूथ आपको पेमेंट्स भेजते रहें। हर ट्रेडर ना एक डिलीजन में जीता है कि ये मेरा लास्ट डिपॉजिट है, इसके बाद सिर्फ मेरे विड्रॉल्स आने वाले हैं, लेकिन वो फिर वो अपना वही डिपॉजिट लॉस कर देता है। तो क्या इस तरह का ट्रेडिंग में जो ऑब्सेशन है लोगों को कामयाबी की तरफ लेके जाता है? क्या उनको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है, या वो अपनी इसी हैबिट्स में ही रह जाते हैं? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी ना एक चीज़ बताऊंगा। देखें, आपने कोई चीज़ सीखी नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज़ सिंपल बताता हूँ। कुकिंग आप देखती हैं, घरों में कुकिंग करते हैं। आपको मैं हर बार सिर्फ एक ही तरीका बताऊं, आपको ये ना दिखाऊं कि कौन से मसाले डालने हैं, आपको मैं ये ना बताऊं कि आपने किस वीडियो को देख के कुकिंग करनी है। सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि आपने चिकन बनाना है, आपने चिकन को कढ़ाई में डालना है, पानी डालना है, मसाले डालने हैं, उसको थोड़ा सा पकने देना है और उसके बाद वो बन जाएगा। क्या मैं आपको यही मेथड अगले 10 साल तक बताता रहूं कि आप अच्छा कुक करके एक अच्छी कढ़ाई बना लेंगी? फॉर श्योर नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि आप तो मुझे क्लियर डायरेक्शन ही नहीं बता रहे ना कि इसमें कौन सा मसाला कितना डालना है, कैसे डालना है, या क्या क्वांटिटी रखनी है चीज़ों की। तो फिर फॉर श्योर मैं नहीं बना सकती। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जो लोग ट्रेडिंग में एज अ ऑब्सेशन ये रखते हैं कि डिपॉजिट डालने के बाद, लॉसेस करने के बाद आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और वो इस तरह की रील्स देख लेते हैं कि एक दिन आप सक्सेस के रास्ते में चले जाएंगे। उनका ये डिल्यूजन और इनकी ये ऑब्सेशन ट्रेडिंग को लेके उनको कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगी। हमेशा सक्सेस का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप एक ही मेथड से ट्राई करते जाएं और आप सक्सेस तक पहुंच जाएं। सक्सेस का मतलब होता है कि अगर आपका एक मेथड काम नहीं कर रहा, आप उस मेथड को चेंज करने की कोशिश फॉर करें। श्योर डिफरेंट अगर आपकी एक स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है, आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश करें। जब आपको ये लगे कि आपकी स्ट्रेटजीज अब वर्क करना शुरू हो गई हैं, अब मार्केट में आपको टीपी मिल रहे हैं, आप फिर नहीं ले पा रहे हैं, फिर आप अपने आप पे काम करने की कोशिश करें। जब आपका अपने आप पे भी काम होना शुरू हो जाए, उसके बाद अपने इमोशंस और अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर काम करने की कोशिश करें। ट्रेडिंग जस्ट नॉट अ नंबर गेम्स, इट्स नॉट जस्ट फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आपका अपने आप में एक चेंज है जो आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, एक नॉर्मल ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी तक। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब 7 साल पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मेरा अग्रेसिव माइंडसेट था। मुझे एक ट्रेड लॉस में जाने मेरा दिल करना कि मैं अब सब कुछ तोड़ दूं। बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को टाइम देते हुए, स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हुए, अब ऐसा है कि ना प्रॉफिट करने पे खुशी होती है और ना लॉस करने पे गम आता है। तो दिस इज मेन साइकोलॉजी कि एक ट्रेडर नॉट जस्ट नंबर से खेलता है और ज़्यादा पैसा कमाता है, वो अपने आप और अपनी मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस करता है, देन ही वो अच्छा ट्रेडर बनता है। मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा, ट्रेडिंग में ऑब्सेशन से अच्छा है कि आप लर्निंग में ऑब्सेशन दिखाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें। आज लर्निंग करेंगे, 2026 है, 2030 तक में भी बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं और फिर आप भी किसी पॉडकास्ट में बैठ के ये कह रहे हो कि यार मैंने 2026 में स्टार्ट किया था और आज 2030 है, मैंने अपने मेथड्स में वेरिएशंस किए हैं और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिटेबल हूँ। वेल आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया मेरी ऑडियंस को, मेरी कम्युनिटी को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला इस पॉडकास्ट में। तो देखा आपने, ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा कमाने का ऑब्सेशन किसी ना काम का है। आपका जो ऑब्सेशन मैटर करता है ट्रेडिंग में वो सिर्फ लर्निंग का है। अगर आप लर्निंग में वही अपना जुनून, अपना पैशन दिखाते हैं पैसा कमाने से ज़्यादा, तो एक ऐसा टाइम आता है जो आपकी अभी ख्वाहिश है पैसा कमाने की, जो अभी ड्रीम है आपका, वो एक टाइम में आके पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो फॉर श्योर ट्रेडिंग में लर्निंग का ऑब्सेशन बनाएं, टाइम दें ट्रेडिंग को लर्निंग के लिए। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।